आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसके 36 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है पापों की क्षमा। तो यहाँ पर लिखा कि फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन कर, अथवा वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसियों के घर में भोजन करने बैठा, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा कि यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री, क्योंकि वह तो पापिनी है। हालेलुया। यीशु ने उस उत्तर में कहा, है शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, है गुरु, कहा। हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें करें। जितने आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे सुने प्रभु, आशीष पाए, बरकत पाए पिता। और आज से पिता हर एक के पापों की क्षमा मिले प्रभु जी, हर एक व्यक्ति पाप से बाहर आए। और आज से पवित्रता में प्रार्थना वचन बढ़कर आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता। इस पापी स्त्री को आपने क्षमा किया, वैसे हर एक के पापों को आप क्षमा करें। हर एक को आप उठाए मेरे पिता, हर एक को ब्लेस करें खुदा। आत्मिकता में प्रार्थना वचन मजबूत कर मेरे पिता। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुख से मदद सहायता करें। मैं सभी की तरह हाथ में सौंपता हूँ ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी, यहाँ पर हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसके 36 आयत पढ़ा कि किसी फरीसी ने उसको यीशु मसीह को उसके साथ भोजन करने के लिए बुलाया और वह उसके साथ उस फरीसी के घर में भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पावनी स्त्री यह जानकर कि फरीसी के घर में भोजन करने बैठा यीशु मसीह, इसलिए वो संगमरमर के पात्र में इत्र लाए और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसू से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव पर बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो ये जान जाता कि यह जो उसे छूती रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, है शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, है गुरु, कहा। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, यानी कि उनको देने के लिए कुछ नहीं था, उनको क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री को और फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम रख करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। मेरे जी, जो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह को एक फरीसी के घर में खाना खाने के लिए बुलाए थे और उस फरीसी घर में वो खाना खा रहा था और उसके साथ शमौन भी उसके साथ में था, उसके चेले भी उसके साथ में थे। तब वहाँ पर एक पापिनी स्त्री आए और एक पात्र, संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आए और यीशु मसीह के पैरों को अपने आंसू से वो धोने लगी और अपने बालों से पोंछा और इत्र मलने लगी और चूमने लगी। तब वहाँ का जो फरीसी था जिसने खाना खाने के लिए बुलाया था, वो अपने मन में सोचने लगा कि यदि ये भविष्यवक्ता होता तो इस पापिनी स्त्री को जो इसे छू रहे हैं वो जान जाता। और यीशु मसीह ने इस बात को, उसकी मन की बातें जानकर शमौन से कहा कि हे शमौन, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया। हालेलुया। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, लेकिन इसने जब से आए हैं तब से इन्होंने क्या किया है कि
अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोया है, बालों से मेरे पैरों को पोंछा है और इत्र मल कर मुझे चूमा है, इसलिए जो इसके जो बहुत पाप थे वो क्षमा हुए। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आप और मुझे भी उस पापों की क्षमा, अपने जीवन में पापों की क्षमा चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास जाए, प्रभु यीशु मसीह से घुटने टिक कर प्रार्थना करें, सिर झुकाकर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें। यदि कोई आपके जीवन में ऐसा कोई पाप है जो आपसे दूर नहीं हो पा रहा है, आप प्रार्थना करें और उस पाप को प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से दूर करेगा। मेरे अजीजों, यहाँ पर इस स्त्री का ऐसा पाप था जो एक वेश्या का रूप इसका था, और यह एक पापिनी स्त्री थी, बहुत बड़ी पापिनी, क्योंकि सारे शहर वाले लोग जानते थे कि ये पापिनी है, वेश्या का काम करती है। लेकिन जब वह यीशु मसीह के पास आए, जब वो प्रार्थना अपने आंसू को बहाने लगी, बालों से पोंछने लगी, चूमने लगी, तरफ मनने लगी, यीशु मसीह ने उसी क्षण उसके पापों को क्षमा किया है। आज बहुत सारे लोग के जीवन में पाप को क्षमा नहीं है, उनको क्षमा नहीं मिल पा रही, क्योंकि वो पश्चाताप नहीं कर रहे, अंगीकार नहीं कर रहे, प्रभु के सामने आंसू नहीं बहा रहे, इनके लिए इसलिए उनके पाप बने हुए हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, तुम दूसरे के अपराध को क्षमा करोगे, मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करूंगा। मेरे अजीजों, यदि हम भी दूसरे के अपराध को भी क्षमा नहीं करेंगे तो हमें भी क्षमा नहीं मिलेगी, और अपने आप को भी हम अपने आप को भी हमें पश्चाताप नहीं करेंगे, अपने आप से पश्चाताप नहीं अंगीकार नहीं करेंगे, तो अपने आप में भी हमारे अंदर पाप की क्षमा नहीं होगी। इसलिए आप यदि पापों से क्षमा चाहते हैं, आज से प्रार्थना करना शुरू करें, प्रभु के सामने झुके, घुटने टिकाए, प्रभु से कहे, मैं पापियों में अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दे। क्योंकि यीशु मसीह को जिस समय हम देखते कि एक फरीसी था और एक व्यक्ति पापी था, और जब वो मंदिर में आए और एक जो फरीसी था वो कहने लगा कि मैं तो हफ्ते में एक बार फास्टिंग रखता हूँ, हफ्ते में 3 बार मैं फास्टिंग रखता हूँ, मैं दशवांश देता हूँ, मैं इस पापी के समान नहीं, मैं तो अच्छा आपकी पवित्रता में चलता हूँ, अपने आप की बड़ाई कर रहा था। लेकिन वो जो पापी था वो घुटने टेक दिया और पश्चाताप अंगीकार करने लगा कि हे मेरे पिता, मैं आपके तरफ में सिर उठाने के योग्य भी नहीं हूँ, मैं आपके सामने हाथ उठाने के योग्य भी नहीं हूँ, मुझे क्षमा कर दे, मैं पापी, मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर। वो पश्चाताप अंगीकार कर रहा था, उसी क्षण उसके पाप क्षमा हो गए। लेकिन जो अपने आप की बड़ाई कर रहा था, अपने आप को धर्मी मान रहा था, उसके पाप क्षमा नहीं किए गए। मेरे अजीजों, आज यदि हम दुनिया को दिखाने के लिए हम साफ सुथरा बनकर चलेंगे और हमारे अंदर पाप है, तो प्रभु यीशु मसीह कभी क्षमा नहीं करेगा। लेकिन जब हम पापों को छोड़ देंगे, हम प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, कार्य करेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे जिनसे पापों को दूर करेगा और अपने राज्य की वारिस बनाएगा। क्योंकि यीशु मसीह संसार में इसलिए आया ताकि वो पापियों को उद्धार दे सके, और उद्धार उसी के द्वारा मिलेगा। लेकिन जब हम उससे अंगीकार करेंगे, प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप करेंगे, यीशु मसीह हमें उद्धार देगा और हम उसके अनंत जीवन के वारिस बनेंगे। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आपने हर एक से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु। जितने आपके बेटा बेटी देखे सुने हैं वो आशीष पाए मेरे पिता, से इनके पापों भी क्षमा होने पाए। ये अंगीकार करे पिता, ये प्रार्थना वचनों में छाए पिता, घुटनों पे जाए और आपसे क्षमा मांगे पिता, और आज इनके जीवन में सारे पाप धुलने पाए, सारे पाप इनके क्षमा होने पाए। ये पवित्र बनकर, पवित्रता में चल कर प्रार्थना करके आपके राज्य की वारिस बने मेरे परमेश्वर पिता। इनके द्वारा इनके परिवार, उनके कुटुंबी आशीष पाए पिता परमेश्वर, उद्धार पाए, आपके नाम को उठाए मेरे पिता। मेरे को आत्मा शब्द प्रार्थना सुना, आशीष का धन्यवाद मेरी ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मेरे जीजो, आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।